Hello friends, welcome back to the channel. Today I'm going to discuss some of the new companies which are going to list soon in the next week, and I'm just diving through all those businesses. If I'm finding something new there, I'm going to present here on the channel. So let's start with द मेटा इन्फोटेक, जिसका आईपीओ खुल गया है। आई थिंक इसका जो डेट है, आई थिंक 8 जुलाई तक है, एंड लिस्टिंग मे बी ऑन 11 जुलाई, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एनीवे, सो द एम इज हियर टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल, what value or what is the issue with this company. Let's find out. So this is a company which is in the cyber security domain basically, एंड बेसिकली ये क्या करता है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन द साइबर सिक्योरिटी डोमेन। फॉर एग्जांपल, इसको आप क्विक हिल जो कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी है, उसकी तरह ही समझिए, क्योंकि क्विक हिल भी एक साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इट्स अ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी। तो उसी की तरह है। तो बेसिकली ये लोग भी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में जो साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से वो प्रोवाइड करते हैं, उसमें ये लोगों का जो रेवेन्यू स्प्लिट है, that is divided into two parts. The one is cyber security solutions, which are products which are offered by this company. That is, procures basically cyber security products like software. It licenses जो जिनके पास भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उन कंपनी से ये लोग लाइसेंस करते हैं, एंड देन दे सेल इट टू द customers based upon the subscription, right? So they basically source the software from the original equipment manufacturers, and then they provide to the customers. नाउ अदर पार्ट इज द सर्विसेज। उसमें क्या करते हैं ये लोग? कंसल्टिंग करते हैं, ये लोग फाइंड आउट करते हैं क्या किसी को ज़रूरत है, या फिर किसी को सर्विसिंग की ज़रूरत है, अलॉन्ग विथ एनुअल मेंटेनेंस जो चलता रहता है सॉफ्टवेयर में, वो करते हैं, और उसका सस्टेनेंस भी ये लोग देखते हैं। सो इनके अगर क्लाइंट्स अगर आप देखोगे, तो क्लाइंट्स आर लाइक वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स, इंक्लूडिंग फ्रॉम बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स, एनबीएफसी, ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस, फार्मा कंपनीज, एफएमसीजीज, एटसेट्रा एटसेट्रा, मल्टीपल। बट अगर आप सोचोगे कि इतने सारे डाइवर्स कस्टमर से, बट तो ये जो रेवेन्यू स्प्लिट है वो स्प्रेड होगा, बट द स्प्रेड इज नॉट देयर। इफ यू लुक हियर, that the 70% of their customers are located in one sector, that is banking, and 30% ये इन बाकी सेक्टर से आता है। ठीक है, तो ये एक एक पॉइंट टू बी नोटेड है। यहाँ तक सब ठीक है। अगर आप रेवेन्यू स्प्लिट में जाओगे, तो प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट्स अकाउंट्स अराउंड 84% ऑफ द रेवेन्यू, वाइल सर्विसेज अकाउंट 16% ऑफ द रेवेन्यू, और ये डोमेस्टिक बिजनेस है टोटल। नेटवर्थ ऑफ द कंपनी इज अराउंड 44 करोड़। अगर आप वो जो इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह देखोगे, तो दैट इज 44 करोड़। तो इनके पास डेट है 17 करोड़। और जो प्रमोटर ये जो फ्रेश इशू ला रहा है आईपीओ में, दैट इज फॉर व्हाट? इट इज नॉट फॉर ग्रोइंग द कंपनी, इट इज फॉर रीपेमेंट ऑफ द डेट बेसिकली। तो मेजर चंक, ऑलमोस्ट लाइक 99% ऑफ विल गो इनटू द रीपेमेंट ऑफ द डेट। और जो बचा हुआ है वो थोड़ा सा कैपेक्स करेंगे, जो इनका मुंबई में प्रीमाइस से है, अंधेरी में, उसको उसमें 1.2 करोड़ ये लोग डालेंगे, और एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर बनाने का सोच रहे हैं ये लोग, उसी उसी जगह पे। तो उसके लिए 90 लाख का रेवेन्यू लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ये। आप जो इसमें पैसा डालोगे, तो ये लोग इस पैसे को दिस वे दे आर गोइंग टू यूटिलाइज इट। ठीक है। ओके, ऑल राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनेंशियल्स हियर। अब फाइनेंशियल्स में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे कंपनी का मैंने यहाँ पे रेवेन्यू लास्ट 3 साल का लगाया हुआ है। FY23 108 करोड़, FY24 152 करोड़, एंड FY25 218 करोड़। इंप्रेसिव ग्रोथ, राइट? एट अ 42% कैगर से ग्रो हुआ है। ठीक है। लेकिन क्या एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन भी उसी रेट से ग्रो हुआ है? तो वो देखते हैं। एबिटा मार्जिन 10, अगर आप देखोगे 8.49% FY23 में, फिर 10.31, एंड देन 10.17। दैट मीन्स व्हाट? ये बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। देन पैट मार्जिन अगर आप देखोगे 6.91 एंड 6.63, तो ये भी फ्लैट ही है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे कोई ग्रोथ ही नहीं है। देर इज नो डायरेक्शन इन विच द आई एम सीइंग कि एबिटा मार्जिन जा रहा है या फिर पैट मार्जिन जा रहा है। दैट इज बिगेस्ट कंसर्न हियर, बिकॉज पैट तो आपका यहाँ पे ग्रो हो रहा है 6 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 14 करोड़, बट ये मार्जिन क्यों नहीं बढ़ रहा है? एंड ये सीएफओ भी निगेटिव है बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन। सो ये जो रेड में मैंने हाईलाइट किया ना, दिस आर द टू बिगेस्ट कंसर्न for me in this company. Now we have to understand why this is not growing, why this is not growing to the north. So let's understand that further. So इसमें क्या है ना,
इनके जो टॉप वन जो एक कस्टमर है, टॉप का कस्टमर है, वो दैट इज इंडिया वन ऑफ द लीडिंग बैंक। इट कुड बी आईसीआईसीआई बैंक, इट कुड बी एचडीएफसी बैंक, वी डोंट नो दैट। इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 62.76% ऑफ द रेवेन्यू। कैन यू इमेजिन, एक कस्टमर से उनको ऑलमोस्ट 62% का रेवेन्यू आ जाता है। दैट मीन्स वॉट, इनका रिस्क जो है वो बहुत बड़ा है इस बिजनेस में। इफ कुछ अगर वो कस्टमर के साथ कुछ हो जाता है एंड दैट कस्टमर स्टॉप्स गिविंग यू नो बिजनेस टू दिस कंपनी एंड सम अदर कॉम्पिटिटर्स, लाइक बाकी बहुत सारे 3-4 प्लेयर्स हैं जो मार्केट में है, वो अगर ये कैप्चर करते हैं तो दिस कंपनी कुड टेक अ सीरियस हिट ऑन द रेवेन्यू। सो दिस इज वन बिगेस्ट रिस्क एसोसिएटेड विद दिस कंपनी। टॉप 10 कस्टमर्स अकाउंट फॉर 84% ऑफ द रेवेन्यू, दैट इज फाइन, ओके। नाउ एक और चीज जो यहाँ पे निकल के आती है ना, कि इनको जो ये जो इनका सप्लायर है, जो जहाँ से ये लोग ये सॉफ्टवेयर वगैरह उठाते हैं, दैट दैट वन सप्लायर, उसी सप्लायर से ये लोग 85.37% ऑफ टोटल परचेस करते हैं। कैन यू इमेजिन, एक मतलब इतना कॉन्सेंट्रेटेड इनका बिजनेस है। ठीक है, तो रेवेन्यू भी एक कस्टमर से आ रहा है और सप्लाई भी एक ही कस्टमर से आ रहा है। तो वो जो इनका जो पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल है, वो इट्स रिवॉल्व्स अराउंड दिस वन सप्लायर एंड वन कस्टमर, राइट। सो दैट इज अनदर रिस्क हियर। तो इफ दैट सप्लाई स्टॉप्स, तो इनका सप्लाई चेन पूरा फिज हो जाएगा, और यहाँ पे पता नहीं फिर ये लोग कैसे। तो ये दीज आर टू बिगेस्ट रिस्क यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर थिंकिंग अबाउट दिस कंपनी नाउ। तो इसमें बेसिकली रीजन क्या है कि रेवेन्यू ग्रो हुआ है ऑलमोस्ट 40 to 43% से ईयर ऑन ईयर, राइट। बट द कॉग्स, दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ बाइंग दैट सॉफ्टवेयर, जो ये लोग करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, वो कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है? वो ग्रो हो रहा है 48% से। दैट इज वाई आपको ना एबिटा मार्जिन में ग्रोथ दिख रही है, ना पैट मार्जिन में ग्रोथ दिख रही है। यही एक रीजन है। और इनका हेवी रिलायंस ऑन द फ्यू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वेंडर्स, दैट इज सप्लायर, और वो टॉप सप्लायर 85.37 कर रहा है, तो दैट इज अनदर या बिगेस्ट रिस्क यहाँ पे है। कुछ उन्होंने लोन भी राइट ऑफ किया है FY 25 में, उसकी वजह से भी पैट मार्जिन में थोड़ा सा डिप यहाँ पे आपको दिख रहा है। FY 24 वर्सेस FY 25, दैट 2 करोड़ का इन्होंने लोन राइट ऑफ किया है। मतलब वहाँ पे वो काइंड ऑफ वो एनपीए है बेसिकली। नॉट द एग्जैक्ट टर्म एनपीए, बट द लोन दे कुडंट रिटर्न दैट लोन। नाउ आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन दैट लोन। सो कंपटीशन, दैट इज क्विक हील और अदर कंपनीज लाइक, उससे यहाँ पे तगड़ा कंपटीशन है। आई थिंक क्विक हिल का मार्केट कैप इज अराउंड 2,000 या 2,100 करोड़ है। इनका करंट मार्केट कैप जो आईपीओ करंट कंपनी ला रही है, वो है अराउंड 304 करोड़ के इवैल्यूएशन पे। 304 करोड़ मार्केट कैप की इवैल्यूएशन पे कंपनी अपना लिस्ट करेगी। इफ यू लुक एट द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी इज अराउंड ऑलमोस्ट 1.88 करोड़, विद अ प्राइस बैंड, हाईएस्ट मैंने यहाँ पे प्राइस बैंड का प्राइस पकड़ा है, विच इज अराउंड 161 रुपीज, ठीक है। So based upon that, if you look at the price multiple the जो existing PAT इन्होंने FY 25 में किया है with the market cap of around 304 crores, it comes around 22 now। अब ये 22 सस्ता है या महंगा है, ये कैसे पता चलेगा? तो वी फॉर दैट वी नीड टू लुक इनटू द फ्यूचर। अब ये फ्यूचर में कंपनी क्या करेगी, दैट वी डोंट नो, राइट। ये सब रिस्क तो है। तो लेट्स लेट्स एक 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 एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर इसको समझना है, इफ दे ग्रो एट द सेम सेम कैगर, लेट्स से इन नेक्स्ट ईयर, और ये पैट मार्जिन भी ग्रो नहीं होता है, वो वही रहता है, राइट, 6.6% समथिंग लाइक दैट, देन देयर एक्सपेक्टेड पैट कुड बी 19 crores गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो 19 करोड़ पे फॉरवर्ड भी आता है 16, राइट। तो 22 के मुकाबले 16 इज फॉरवर्ड पी ऑफ 16 लुक्स चीपर, बट देर इज नो सर्टनटी दैट ये होगा, क्योंकि देर इज नो गाइडेंस एट ऑल इन दिस वन। सो मार्जिन बढ़ेगा क्या डेट रिडक्शन से? सॉरी, डेट रिडक्शन जो ये लोग कर रहे हैं, जो अभी भी पूरा 17 करोड़ का डेट कम हो जाएगा, उससे इनका इंटरेस्ट कॉस्ट तो रिड्यूस हो जाएगा, देयर फोर लिटिल बिट इंक्रीज इन द पैट मार्जिन सॉरी कैन ऑकर, मे बी थोड़ा सा एबिटा में इम्प्रूवमेंट भी हो। सॉरी, ये बारिश हो रही है और बारिश की मौसम की वजह से आ, मेरा बुरा हाल है यहाँ पे एक्चुअली। सो वॉच आउट फॉर दिस आईपीओ, इट विल क्लोज ऑन 8 जुलाई। So this is all about Meta Infotech.
I'll see you in the next video. Thank you so much.